जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकेंड भाग। जी हाँ, क्लास 12 के केमिस्ट्री का सेकेंड भाग पढ़ेंगे, जिसका पहला लेसन है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन, हेलो एरिन। ठीक है, आज हम हेलो हेलो करके एल्केन को बुलाएंगे, हेलो हेलो करके एरिन को बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ हेलो का मतलब वो हेलो वाला नहीं है, फोन वाला नहीं है। हेलो का मतलब है हेलोजन परमाणु से। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है हेलोजन परमाणु। सबसे पहले आप ये बात जान जाइए कि हम कैसे पढ़ाएंगे। देखिए, हम ना हेलो एल्केन को अलग पढ़ाएंगे, हेलो एरिन को अलग पढ़ाएंगे। इससे प्रॉफिट क्या होगा? इससे प्रॉफिट ये होगा कि आपको हेलो एल्केन अच्छे समझ में आ जाएगा, हेलो एरिन अच्छे समझ में आ जाएगा। ना आपको समझने में तकलीफ होगी, ना हमें समझाने में तकलीफ होगी। ठीक है, वरना उसमें खिचड़ी बन जाएगी। तो हमें खिचड़ी नहीं बनाना है, हमें पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरिन को। इसमें हमारा पहला लेसन है, मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं, एकदम बेसिक से। ठीक है, पहला हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, हाइड्रोकार्बन। ये एकदम बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम से साफ जाहिर होता है हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ठीक है, बात समझ में आई? नाम से साफ जाहिर होता है हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। तो वे सभी कार्बनिक यौगिक, जितने कार्बनिक यौगिक हैं, अगर वो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन के परमाणु से मिलकर बने हैं, तो क्या होंगे? वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। बात साफ जाहिर हुई। वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन के परमाणु से और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने हैं, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए हमारा क्या है? कार्बन। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। इससे मिलकर हम क्या बना दिए? कोई यौगिक बना दिए। तो यह यौगिक क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब बात जाहिर हुई, साफ साफ समझ में आ गया? बोलिए। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को संरचना के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक, एरोमेटिक। ये जो हमारा एरोमेटिक है, ये हमारा इसका भाग है। किसका है? हेलो एरिन का। ठीक है, तो जब हम हेलो एरिन को पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझा देंगे तो आप और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको लेके चलिए। किसे? एलिफैटिक को, जो इसका भाग है। ठीक है, किसको लेके चलेंगे? एलिफैटिक। बात क्लियर हुई? इसको लेके चलेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी नहीं बनाना हमें। क्या बनाना है हमें? एलिफैटिक को लेके चलेंगे, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है। बात जाहिर हुई? चलिए समझते हैं। जो हमारा एलिफैटिक है ना, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक। तो जो हमारा एलिफैटिक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। देखिए कौन कौन से हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आइए समझते हैं, किसे हम एल्केन कहेंगे भैया, किसे एल्कीन कहेंगे, किसे एल्काइन कहेंगे। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम सर जी इसे एल्केन काहे बोलते हैं, उसे एल्कीन काहे बोलते हैं, उसे एल्काइन काहे बोलते हैं। तो आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। एल्केन किसे बोलेंगे? कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन होगा वो हमारा। यदि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? एकदम सिंगल बॉन्ड। बेसिक से है, यहां से समझिएगा। कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन। कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन होगा। कार्बन के मध्य तीन बॉन्ड हुए तो एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। इतनी बात क्लियर हुई? कंफ्यूजन नहीं है ना? इतनी बात क्लियर हुई? क्या होता है एल्काइन? क्या होगा? कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हुआ, क्या होगा? एल्काइन। एल्कीन किसे कहेंगे? कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन। एल्केन किसे कहेंगे? कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन। ठीक है, एक बात और जान जाइए,
एक बात, बस एक बात यह है कि जो हमारा एलिफैटिक है ना, ये श्रृंखला में चलता है। इसका संरचना कैसे बनेगा? श्रृंखला में। जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई कार्बन है, इसके बाद अगला कोई कार्बन आएगा, इसके बाद अगला कोई कार्बन आएगा, इस प्रकार ये श्रृंखला में चलता है, ठीक है। और जो हमारा एरोमेटिक है, ये रिंग बनाता है। बताते हैं कैसे। आपने बेंजीन रिंग देखा है? बेंजीन देखा नहीं होगा, बस कॉपी बनाए होंगे कई बार, ठीक है। तो ये किसमें आता है? एरोमेटिक में। ये क्या बनाता है? रिंग बनाता है, बराबर। इतनी बात क्लियर हुई। एलिफैटिक में क्या आता है? जैसे CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, सॉरी ये CH2 था, मैंने CH3 बोल दिया था, और ये CH3 और ये भी CH3 है, ठीक है। श्रृंखला के रूप में है ना, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, तो क्या होगा? एलिफैटिक में आएगा हमारा। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। कमेंट ही हमारा मनोबल होता है, ठीक है, उसे ना तोड़े, कमेंट जरूर करिएगा। एलिफैटिक समझ गए कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, एलिफैटिक क्या होगा? श्रृंखला के रूप में होगा, एक के बाद एक, फिर उसके बाद अगला कार्बन, फिर उसके बाद अगला कार्बन, इस प्रकार से होंगे। एरोमेटिक क्या होगा? रिंग की रिंग बनाएगा, जैसे बेंजीन का रिंग होता है, ठीक। इन सब के बारे में समझ गए। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे हम चलते हैं और भी अच्छे से डिस्कस करते हैं एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में, ठीक है। इसे करते हैं इरेज। आइए, मैंने अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो हो गया था, इसके बारे में बता भी दिए थे। इसका क्या लिख दिया हमने? डिफिनीशन लिख दिया है। पहले एल्केन का डिफिनीशन समझिए। हाइड्रोकार्बन को नहीं मिटाया, भी रखा है हमने। पहले एल्केन का डिफिनीशन समझिए। वे हाइड्रोकार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन, ये भी है, ये भी है, सब हाइड्रोकार्बन है। लेकिन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो, एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एल्केन कहलाता है। जिसका सूत्र CnH2n+2 है, जिसका सूत्र CnH2n+2 है। आइए समझते हैं यह सूत्र होता क्या है। यहाँ पर बता देते हैं नीचे। जैसे मैं एक एल्केन का नाम लिखता हूँ, अभी सारा एल्केन का नाम भी लिखवाएंगे आपको, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका लिखवाएंगे, ठीक है। 10 तक लिखवा देंगे, वह जहाँ तक आपको जरूरत है। आइए समझते हैं। पहले किसी एल्केन का नाम लिखते हैं। जैसे ये एक एल्केन है, पेंटेन, ठीक है। आप समझिए, इसमें कह रहा है कि CnH2n+2, देखिए सूत्र को, CnH2n+2, यही है ना एल्केन का सूत्र। देखिए क्या यह इस सूत्र को फॉलो करता है? अगर फॉलो करेगा तब एल्केन होगा, अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा? एल्केन होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है Cn, मतलब जो n का मान होगा, यहाँ जो मान होगा वही होगा। मतलब यहाँ क्या है? 5 है, मतलब n का मान कितना होगा? 5 होगा। n का मान कितना होगा? 5। इतनी बात क्लियर हुई। Cn, जो C का मान होगा वही किसका मान होगा? n का मान होगा, ठीक। आइए, H का मान कितना होना चाहिए? H का मान कह रहा है 2n+2, 2n+2, चलो अच्छा, n 2n+2, H 2n, 2 मल्टीप्लाई, n का मान 5 है, प्लस में 2, कितना आ जाएगा? 10 2 12। H हमारा कितना होना चाहिए? 12। H भी 12 है, ठीक है। H भी क्या है? 12, अर्थात ये हमारा क्या है? एल्केन है, क्योंकि एल्केन के सूत्र का क्या किया? पालन किया, ठीक है। कोई एक एल्केन और ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 14 हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक मिनट कर देते हैं। यहां पर हमारा चेंज क्या हो जाएगा? n का मान, n का मान क्या होगा? जो C का मान होगा, n का मान क्या होगा? जो C का मान, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 क्या हो जाएगा? n का मान। अब देखिए सूत्र का फॉलो करके क्या H हमारा 14 आता है? अगर 14 आएगा तो एल्केन होगा, ठीक है।
जैसे H2N+2 ये सूत्र है हमारा, ठीक। H2N का मतलब 6 प्लस में 2, H 12 14 है H का मान है, अर्थात H के अणुओं की संख्या कितनी है, 14 है, हाँ है, अर्थात यह हमारा क्या है, एल्केन है। अच्छा, अगर यहीं पर 14 9 कर 2 रहता तो क्या फॉलो कर रहा था, नहीं फॉलो कर रहा था, अर्थात यह एल्केन नहीं था, अर्थात यह एल्केन नहीं था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, बताइए। अब आते हैं अपने अगले पे, एल्कीन क्या होता है। ठीक है, एल्कीन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, एल्कीन कहलाता है। सॉरी, एल्कीन था, एल्केन तो हो गया था। वे हाइड्रोकार्बन क्या हो जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध उपस्थित हो, 2 बंध उपस्थित हो, 2 लोग पकड़ के इसे रखे हैं, ठीक है, 2 बंध उसमें उपस्थित हो, तो क्या होगा, एल्कीन कहलाएगा। समझ में आई बात, क्या कहलाएगा वो, एल्कीन कहलाएगा। इसका सूत्र है CnH2n, अर्थात मान लीजिए हमारे पास C2H4 है, तो पता करिए क्या यह एल्केन है, सॉरी एल्कीन है, क्या यह एल्कीन है। आइए देखते हैं, फार्मूला अगर सूत्र का फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात होगा, वरना हम क्या कर सकते हैं, इसे जबरदस्ती तो बना नहीं सकते एल्कीन। ठीक है, तो n का मान वैसे ही, n का मान 2, h का मान कितना होना चाहिए, 2n, मतलब H2 मल्टीप्लाई n का मतलब 2, H4 है, मतलब ये एल्कीन है, यह एल्केन नहीं है, ये क्या है, एल्कीन है, क्योंकि ये एल्कीन के सूत्र का क्या किया, फॉलो किया, पालन किया। बात क्लियर हुई। n का मान क्या होगा, जो C का मान होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एल्काइन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध उपस्थित हो। कितने बंध उपस्थित हो, 3 बंध उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, हम एल्काइन कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। आइए इसको भी समझ लेते हैं एक बार, फटाक से समझते हैं, फटाफट। जैसे C6H4 हो, सॉरी H10, ठीक है, C6H10 हो। देखिए क्या यह एल्काइन का फॉलो करता है, एल्काइन के सूत्र का फॉलो करता है। आइए दिखाते हैं। n का मान कितना है, कमेंट करिए फटाफट, 6, इतने में क्या कमेंट करेंगे, ठीक है। n का मान क्या है, 6 है। h का मान क्या होना चाहिए, 2n-2 होना चाहिए। बात समझ में आई, 2n-2 होना चाहिए। h 2, n का मान 6 -2, h 12 में से 2 गया, 10, h का मान 10 है, अर्थात ये क्या है, एल्काइन है, एल्काइन। कंफ्यूजन हुआ नहीं ना, तो कंफ्यूजन लाना भी मत। एक इसका उदाहरण मैं बता देता हूं, आप लोग एक उदाहरण लिखते जाइए, और भी लिखवा देते हैं उदाहरण, ठीक है। अभी समझाएंगे कैसे होगा, उदाहरण भी क्या होगा। एल्केन का उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल CH4 C2H6 C3H8, ठीक है। 3 उदाहरण काफी है इसके लिए। इसका भी लिखवा देते हैं एग्जाम्पल, इसका फॉलो करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा C3H6, ठीक है, C6H12, ठीक।
फिर क्या हो जाएगा C5H10। इसके भी 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। इसका कौन सा फॉलो करना चाहिए, CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है, अर्थात C3H4, C3H4, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा C6H10, हमने अभी सॉल्व किया था। फिर C5H8, बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगा हमारा एल्काइन का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अभी सबका नाम भी बताएंगे, धैर्य रखिए, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अगर धैर्य नहीं है तो क्या है, धैर्य तो रखना पड़ेगा। एल्केन क्या है समझ में आया, कितने बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए। एल्काइन में डबल बॉन्ड, सॉरी एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, ठीक। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे सारे एल्केन का नाम, सारे एल्केन का क्या लिखेंगे, नाम, सूत्र, स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, ठीक है। आइए इसे इरेज करते हैं और अपने एल्केन का नाम लिखते हैं। आइए एक साइड हम एल्केन के नाम को लिखेंगे, एक साइड उसका सूत्र लिखेंगे, एक साइड उसका संरचना बनाएंगे। सबसे छोटा एल्केन हमारा है मीथेन, क्या है, मीथेन, ठीक, जिसका सूत्र है CH4, जिसमें कार्बनिक संख्या 1 होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक ही कार्बन है तो उसको वैसे ही लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, ठीक है। और भी कार्बन आएंगे तो लिखेंगे। हमारा अगला एल्केन है एथेन, क्या है, एथेन, अगला एल्केन हमारा एथेन। कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी, C2H6, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 बराबर। यहां इसे रेड मार्कर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, सब में सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड किसी के साथ नहीं होगा। आइए चलते हैं, अगला होगा हमारा प्रोपेन, इसका हो जाएगा हमारा C3, इधर से कार्बन संख्या 1 1 बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन संख्या 2 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। C3H8 कितना हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH3 बराबर। अगला होगा हमारा ब्यूटेन, इसका हो जाएगा, मैंने कहा कार्बन संख्या 1 1 बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन संख्या 2 2 बराबर। क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। अगला अपना देखते हैं पेंटेन, ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह है, पेंटेन, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन संख्या 1 1 बढ़ाते जाएंगे, C5 हो जाएगा और 12। स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3 बराबर 3 2 5, हाँ सही है। अगला चलते हैं हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा हमारा
C6H14। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 4, ये 5 और ये छठा CH3 बराबर। अगला हो जाएगा हमारा हेप्टेन। हेप्टेन क्या हो जाएगा हेप्टेन का, C7H, यहां से 2 बढ़ा देंगे, C7H16। स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 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 4 5 छठा और ये 7। इतनी बात क्लियर हुई। अगला देखते हैं अपना क्या है। अगला हो जाएगा हमारा हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन। ऑक्टेन 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 का क्या हो जाएगा, C8 और ये 18। C8 और ये 18 क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 3 4 और ये 5वां और ये छठा कार्बन, ये 7वां कार्बन और ये 8 CH3 बराबर। एक और लिख देते हैं, नोनेन। नोनेन नोनेन अगला हो जाएगा हमारा नोनेन। इसका हो जाएगा हमारा C9H20। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे हम, CH3 CH2 CH2 3 हो गया, ये 4 5वां छठवां 7वां 8वां और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल, सही, नोनेन हो गया। अब अगला हमारा है डेकेन, 10वां कार्बन का, ठीक है। अगला हमारा क्या होगा, डेकेन। डेकेन का कहाँ लिखे हैं, आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पेज पे डेकेन को लिखते हैं। इसी बीच में लिख देते हैं डेकेन को, ठीक है। डेकेन C10H22। C10H22 स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल। हमने यहाँ सारे एल्केन के नाम को लिख दिया। मैंने यहाँ एथेन मिटा के डेकेन को लिखा है, जगह नहीं था, तो हमने सारे एल्केन का नाम यहाँ पर लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, इसके नाम को तैयार रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ, उस तरीके के हिसाब से आप तैयार करते जाइए, ठीक है। तरीका क्या है, अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आपका सिंपल सा तरीका है, कार्बन की संख्या को एक एक बढ़ाते जाएं। जैसे यहाँ पर एक था, एथेन का था 2, फिर में प्रोपेन का 3। कार्बन संख्या को एक एक बढ़ाएं और हाइड्रोजन की संख्या को 2-2 करके बढ़ाएं। हमारा सारा एल्केन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगले वीडियो में इसका सटीक सा तरीका बता दूंगा, आप एक झटके में सारे एल्केन का नाम भी मुजावानी याद कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे और एल्केन के कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा।